प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज मैं जायसी के एक पद की व्याख्या कराने जा रही हूँ। इस पद में नागमती एक पक्षी द्वारा पद्मावती को संदेश कहलवा रही हैं। नागमती कहती हैं कि हे विहंगम, पद्मावती से जाकर यह कहना कि तूने मेरे पति को लुभा लिया है और उसके साथ तू संयोग का आनंद सुख भोग रही है। तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया है और हे पद्मावती, तू अपने ही घर में घरवाली बनकर बैठ गई है, अर्थात तुझे पीहर में ही घरवाली का सुख मिल रहा है, जबकि भारतीय संस्कृति में स्त्री का घर ससुराल माना जाता है। नागमती कहती हैं कि पद्मावती पति के साथ भोग विलास का सुख उठा रही है और मुझे जप और व्रत दे दिए हैं। तात्पर्य यह है कि मैं उनके आने के इंतजार में भूखी जप और व्रत करती हूँ, क्योंकि पति के विरह में ना मुझे भूख लगती है, ना किसी काम में मेरा मन लगता है। मैं रात दिन पति के नाम की माला जपती रहती हूँ और तू संयोग का सुख भोग रही है। अगली पंक्तियों में नागमती कहती हैं कि रावट माने सोने के महल तो तेरे हिस्से में आ गए हैं। मेरे हिस्से में जो महल हैं वो बिना पति के मुझे सोने की लंका के समान जला रहे हैं। बच्चों, नागमती विहंगम से कहती है कि तुम पद्मावती से जाकर कह देना, तेरे शरीर को तो सुख और चैन मिल रहा है और मैं द्वंद्व के दुख से परेशान हूँ। द्वंद्व दुख का मतलब है बच्चों, दुविधा संदेह मन में समाई रहती है। पता नहीं कैसे कब मैं अपने पति को पा सकूंगी, पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं। हे पद्मावती, मेरा भी रत्नसेन से विवाह हुआ है। तुम मेरे पति को केवल अपना बनाकर बैठी हो, मेरे जीव यानी हृदय को भी अपने समान नहीं समझती। तुम पति के मिलन का सुख भोग रही हो, तो मैं भी तो उनसे मिलना चाहती हूँ। अगली पंक्तियों में बच्चों नागमती कहती है कि हे पद्मावती, मुझ पर माया यानी दया कर, मेरे जी को मुझे वापस कर दे। मतलब मेरे पति जो मेरे प्राण, जिसमें मेरे प्राण बसे हैं, उन्हें भेजकर मेरे प्राणों को वापस कर दे। अगर तुम मेरे पति को वापस कर दोगी तो मैं जी उठूंगी, क्योंकि उनके बिना तो मैं मरणासन्न हो गई हूँ। हे पद्मावती, मुझे भोग से कोई मतलब नहीं है, मैं तो केवल उनको अपनी दृष्टि के सामने रखना चाहती हूँ। अंतिम दो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार होगी। नागमती पद्मावती से कहती है कि हे पद्मावती, तू मेरी सौत है, पर मेरी बैरन क्यों बन रही है? क्योंकि मेरे स्वामी को तूने अपने वश में कर लिया है। तू अगर एक बार मेरे पति को मुझसे लाकर मिला देगी, जहाँ तेरे चरण पड़ेंगे वहाँ मेरा सिर होगा, अर्थात मैं तेरे चरणों में अपना सिर रख दूंगी, जीवन भर तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी। बच्चों, इन पंक्तियों में नागमती के हृदय से मार्मिक दर्द निकल रहा है। वह किसी भी स्थिति में अपने पति को पाना चाहती है। इस प्रकार से यह व्याख्या यहीं समाप्त हुई।